तो हेलो बच्चा बड़ी कैसे हैं सभी लोग। आई होप यू गाइस ऑल आर फाइन। देखो हम जो बात कर रहे थे 5.2 तो हमारी खत्म हो चुकी है, ठीक है। अब 5.3 की स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में शुरू करते हैं 5.3 क्लास 10 मैथ्स और चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, ठीक है। शुरू करते हैं पहली एक्सरसाइज, मतलब 5.3 की फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। याद करो एपी का फॉर्मूले में सम ऑफ टर्म क्या बताया था। सम ऑफ टर्म आप लोग को बताया था कि भैया एस एन बराबर एन अपॉन टू, टू ए वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए पता है फर्स्ट टर्म होती है, एन पता है नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं। ए पता है फर्स्ट टर्म, एन पता है नंबर ऑफ टर्म, डी पता है डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस बिटवीन सेकंड एंड फर्स्ट टर्म्स या फॉरवर्ड एंड प्रीवियस टर्म्स, ठीक है। एस एन क्या होता है, सम ऑफ टर्म्स होता है। अब बात समझो, इसमें एस एन निकालना है। एस एन निकालने का मतलब है आपको ये 10, 12, 100, 11 ये सब क्या चीज दे रखी है। ये जो चीज है ये हो गया एन। बाकी ए वन आपको पता है, ए टू आपको पता है, ए थ्री भी दे रखा है। ए और डी निकाल लोगे, एन की वैल्यू दे रखी है, ऐसा निकल जाएगा। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट, एक काम करते हैं फर्स्ट करते हैं उसके बाद लास्ट करेंगे। बाकी ये तो आप होमवर्क में करना, एक बार समझा दूंगा कैसे करना है, उसके बाद अगर डाउट लगे फिर पूछ लेना। चलो फर्स्ट वाला कर रहे हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है 7 माइनस 2 5। बहुत बेसिक चीज है, ठीक है। ये काटा 5, 2 टू 4 प्लस ये आया 9 मल्टीप्लाई 5, 4 प्लस ये कितना आ गया 45, 5 मल्टीप्लाई बाय 49, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 245। ये आ गया फर्स्ट का आंसर। क्लियर है इतनी बात, छोटी सी चीज थी। अब चलते हैं सेकंड वाला, समझा देता हूँ करना कैसे है, थोड़ा सा बात समझो। A1 दे रखा है -37, क्लियर है इतनी बात। A2 दे रखा है -33, डी निकालना है। कैसे निकालेंगे, बहुत से बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं, ध्यान से समझो। A2 ये लिखेंगे पहले -33, फिर माइनस लगाएंगे। माइनस क्यों लगा रहे हो, कॉमन डिफरेंस है ना। माइनस, फिर -37 माइनस। अब बोलते हैं अरे भैया माइनस लगा तो -37 क्यों लगाए। अरे क्वेश्चन में दे रखा है और ऑलरेडी पहले से आपको पता भी होना चाहिए कि माइनस लगता है, और अगर क्वेश्चन में भी दे रखा तो वो भी माइनस लगेगा। ये बात समझ लो। अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। माइनस प्लस माइनस, 37 में से 33 गए, 4 बचे। क्या बचे 4, कॉमन डिफरेंस आ गया, मुबारक हो। अब बाकी आप निकाल लेना फॉर्मूला। क्लियर है इतनी बात, आगे चलते हैं। अब चलते हैं लास्ट फोर्थ वाले पर। देखो 1/15, 1/12, 1/10, 11। फॉर्मूला सही लगा रहा हूं, ठीक है। पहले A1 देख लेते कितना है, उसके बाद हम इसके बाद हम निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। देखो कॉमन डिफरेंस समझना अच्छे से। A2 माइनस A1, देखो जरूरी नहीं है पेपर में इतना सब कुछ लिखो। अगर एक नंबर दो नंबर में पूछा जाता है इतनी बेसिक बेसिक चीजें, तो इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। बहुत ध्यान से समझो, नॉर्मल नॉर्मल लिखते चलो, आंसर मिल जाएगा और मार्क्स भी मिलेंगे। जरूरी नहीं, अब 3 नंबर में तो पूछेगी नहीं, ऑब्वियसली बात है, बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये आ गया कॉमन डिफरेंस, निकालो। देखो 1/12 माइनस 1/15, 15 और 12 का एलसीएम लेंगे 12 और 15 का, ये लेंगे 3 4 जा 3 5 जा, ठीक है। बात समझ आ रही है। 2 2 जा 4, 5 एज इट इज, 2 1 जा 5 एज इट इज, 5 1 जा 5। इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा देखो 6 और ये आ गया 10, एलसीएम आ गया 60। अब 12 की टेबल पर 60 कितने पे आता है, 12 की टेबल पर 60 कितने पर आता है 5 पर। 15 की टेबल पर 60 कितने पे आता है, अब 60 कितने पे आता है, थोड़ा सा सोचो सोचो और सोचो, कितने पे आता है, क्या 4 पर आता है। कितने पर आता है, 4 पर आता है, ठीक है। डी कितना आ गया 1/60। बाकी अब क्या करें, अब क्या करना है, अब लगाना है एस एन का फॉर्मूला, जो कहता है n/2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बस बेसिक है, वैल्यू पुट करो, आंसर खत्म, सिंपल, काम खत्म, जल्दी जल्दी। आगे चले, अब देख लो अच्छे से पहले एक बार, फिर आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम गिवन बिलो। अब देखो आप बात ध्यान से समझो, इसको बहुत ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन के बेसिस पर तभी क्वेश्चन समझ आएगा जब आप क्वेश्चन को पढ़ पाओगे और अच्छे से समझ पाओगे। देखो आपको सबसे पहले ना ये पता होना चाहिए एसएन का फॉर्मूला क्या था। एसएन का फॉर्मूला क्या था, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था। एस एन बराबर n/2 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है, n/2 a1 प्लस l। व्हाट इज एल, इंट्रोडक्शन वीडियो देख के आओ, नहीं आए कोई बात नहीं, देख लो इस वाली वीडियो में, कोई बात नहीं। ऐसी बात, लास्ट टर्म होती है उसको एल कहा जाता है, लास्ट टर्म होती है उसको एल कहा जाता है। इतनी बात समझ आ गई, आगे चले। अब चलो, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन को उठाएं, वो क्वेश्चन कह रहा है सम निकालना है। बात समझना,
आपको एपी दे रखा है, एपी दे रखा है मतलब है आपको ए एन दे रखा है 84, ये सारी ए एन है, ये ध्यान रखना है इस चीज का, ठीक है। इससे क्या निकालेंगे, इससे क्या निकालेंगे भैया, इससे निकालेंगे बच्चों, हम निकालेंगे एन। देखो डी दे रखा है, ए दे रखा है, डी इससे निकल जाएगा, ए आपको दे रखा है, निकाल सकते हो, ध्यान दो। 7 प्लस एन माइनस 1, डी निकाल लेते हैं यहाँ पे, चलो डी मिक्स फ्रैक्शन है, ध्यान रखना इस चीज का, ऐसे कुछ दे रखा है, ठीक है। इसको करा 2 टेन जा 20, 20 प्लस 1 21, 21 अपॉन 2 माइनस 7, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 14 अपॉन 2, माइनस करा कितना आएगा, थोड़ा सोचो, 7, 7 अपॉन 2 आ गया आपका डी, क्लियर है इतनी बात। अब आप पुट कर दो 7 अपॉन 2 इक्वल्स टू ए एन कितना है 84। अब बात समझिए, प्लस और वहां जाके माइनस करो इसे, अब माइनस करेंगे कितना आएगा 77, 77 आया। अभी डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड, इसको काटा ये बना 11, 11 और 2 को मल्टीप्लाई करा कितना है 22, माइनस हो रहा है वहां जाके प्लस, तो कितना आ गया 23, ये आया एन, ये आया एन। अभी आंसर नहीं है, बहुत ध्यान से समझना, आंसर नहीं आया है अभी तक, ठीक है। आंसर निकालने के लिए क्या करें भैया, आंसर निकालने के लिए ये लगा सकते हो, क्यों उतना बड़ा करना, ये लगाओ। अब बात समझ आई, ए एन क्यों दे रखा था, यहां वैल्यू पुट करोगे ए एन की, यहां वैल्यू पुट करोगे फर्स्ट टर्म की, यहां वैल्यू पुट करोगे एन की, जो कि अभी हमने जस्ट निकाला। अब चलो पुट कर देते हैं वैल्यू को, एन कितना आया 23, 23 अपॉन 2, ए वन कितना है आपका 7, और एल कितना है 84, क्लियर है इतनी बात। इसको प्लस करते हैं, चलो 91 आ गया, 91 आया, बात समझ आई, 91। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 23 मल्टीप्लाई 91 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज योर S23। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है अच्छे से, देखो पहले अच्छे से, ठीक है। 23 मल्टीप्लाई 91 अपॉन में 2, इसको सॉल्व आउट कर दो, फाइनल वैल्यू आपकी आ जाएगी बेसिक, क्लियर है। आगे चले, चलो देखो सेम प्रोसेस इसका भी है, मैं चाहूंगा आप लोग सेकंड थर्ड खुद से करो, बहुत अच्छे से करना। क्या करना है, ए एन दे रखा है, ए एन से आप पहले तो एन निकाल लो, क्लियर है। एन निकालने के बाद एस एन का फॉर्मूला जो लगता है ए प्लस एल, एन अपॉन 2 के साथ फॉर्मूला पुट कर दो, बेसिक चीज है, काम खत्म, छोटी सी चीज। चले आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 3। देखो ये बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं ये भी, ठीक है। इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 10 क्वेश्चनों में तो बहुत सिंपल चीजें पूछी जा रही है। एस एन निकालना है, ए एन दे रखा है और डी भी दे रखा है, कोई बात नहीं। एस एन निकालने के लिए पहले तो हमें एन होगा, पहले तो हमें एन चाहिए होगा, बात समझ आ रही होगी। एस एन निकालने के लिए एन चाहिए होगा, ए दे रखा है, एल दे रखा है। एन निकालने से पहले आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, आप लगाओगे ए एन का फॉर्मूला। इससे पहले जो क्वेश्चन कराए वो सेम कैटेगरी है, फर्स्ट क्वेश्चन आराम से निकाल सकते हो। सेकंड चीज पे आ जाओ, सेकंड चीज में आपको डी निकालना है और S13 चाहिए, ठीक है। सबसे पहले ए थर्टीन से डी निकालो, ए को यूज करके। सेकंड वाले में पहले डी निकालोगे, फिर S13 निकाल सकते हो आराम से, क्लियर इतनी बात। थर्ड वाले में A12 से और डी को यूज करके ए निकाल लेना, जैसे ही ए आ गया वैसे ही S12 में पुट कर देना वैल्यूज, आंसर आ जाएगा बेसिक। इसमें मेरे हिसाब से कोई डिफरेंस लग नहीं रहा इतना, ठीक है। तो चलते हैं आगे, देखो ये करते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। एस एन ए प्लस एल, चाहे यहां लगाओ बात एक ही, एन अपॉन टू ए प्लस एल, क्लियर है इतनी बात। आपको देयर आर 9 टर्म्स, 9 टर्म्स का मतलब है एन दे रखा है, एन दे दिया, एस दे दिया, एल दे दिया, बात समझ आई। अब वैल्यू पुट करने का मतलब है S9, 9/2, ए नहीं दे रखा, ए को ही ले लो, एल कितना दे रखा 28, और कोई वैल्यू दे रखी है, और कोई वैल्यू दे रखी है, ध्यान से देखो, और कोई वैल्यू दे रखी है। लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, थर्ड क्वेश्चन का, एस एन की वैल्यू दे रखी है 144, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, चलो इधर 144। अब बात समझ आई, अब बात समझ आई क्या कर रहे हैं, डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड, बात समझ आ रही है।
बात समझ आ रही होगी, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। 9 1 9, 9 1 9, 5 कैरी, 9 6 54, क्लियर है। इसको इससे मल्टीप्लाई करें 32 आ गया, 32 बराबर a प्लस 28, प्लस और हम आ जाके माइनस कराया तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, देखो 4 आ गई, a की वैल्यू कितनी आ गई 4। छोटी छोटी चीजें समझ आ रही, बहुत ध्यान से समझते रहना। आगे चले, इस पूरे को होमवर्क में रख लो अपने, जहां डाउट है बता देना। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कितनी टर्म्स ऑफ एपी मस्ट बी टेकन, सॉरी, कितनी टर्म्स ऑफ एपी हमें लगेगी ताकि हमें सम ऑफ 636 मिल सके। बात समझो अच्छे से, हमें क्वेश्चन पढ़ना है और फिर समझना है उसमें करना क्या है एक्चुअली, ठीक है। आपको ए दे दिया, ठीक है, कितना दे दिया 9 दे दिया, आपको डी निकाल सकते हो, डी कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है, बात समझ आ गई। अब आपको एस एन की वैल्यू दे रखी है, ये बात समझ आ रही है सर, ठीक है। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एन, क्या निकालना है एन। और ये बोला जा रहा है कितनी टर्म्स हमारी जो दे रखी है एपी की मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। आपको 636 मिल जाए, कितनी टर्म्स लगेंगी, तो मतलब सिंपल सा है, एन निकाल दो, काम खत्म है। क्लियर इतनी बात, निकालें। चलो, क्या क्या दे रखा बात समझते हैं पहले। आपको A1 दे दिया 9, डी निकाल लोगे, इसको इससे माइनस करके 8 आ गया। एस एन की वैल्यू दे रखी है 636, क्लियर है। फॉर्मूला लगाते हैं एस एन का, n अपॉन 2, 2A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन निकालना है, ये 636 दे रखा है, A1 कितना है, डी कितना है, ये डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई कर दो, 2 9 18 प्लस, अब देखो बात समझना, इसको अंदर भेजना जरूरी इसलिए है, वी डोंट हैव अ वैल्यू ऑफ एन, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दे रखी एन, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, क्लियर है इतनी बात। इसको इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना, बाद में कर लेंगे, एक बार देख लेते हैं क्या आने वाला है। 636 मल्टीप्लाई 2, अब इस n को इससे, इस n को इससे, इस n को इससे भी, ठीक है, 18n प्लस 8n स्क्वायर माइनस 8n, ये बात समझ आ गई। अब देखो 636 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 12, 1 कैरी, 2 3 6 7, 2 6 12, ठीक है, 18 माइनस कर दो 8n, कितना बचा 10n प्लस 8n स्क्वायर, ठीक है, ये बन गया। अभी प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस कर दो, तो यहां बचा कितना रह जाएगा 0, 0 बच गया, माइनस कितना मल्टीप्लाई करने पाया था 1272, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब आप खुद थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा सोचो, अगर हम इसको सॉल्व आउट करें, मान लेते हैं, ठीक है, कॉमन निकल सकते हैं, बहुत सी चीजें कॉमन निकल रही है, 2 कॉमन निकालते हैं पहले, फिर कुछ और कॉमन निकलेगा, फिर वो निकाल लेंगे। कॉमन निकाला, ये बन गया 5, काम करते हैं छोटा लिख लेते हैं, 4n स्क्वायर ये बन गया, प्लस ये बन गया 5n, इसको सॉल्व आउट करा, ये बन गया 636, बात समझ आई। अब और कुछ कॉमन आएगा, और कुछ कॉमन दिख रहा है इसके अंदर, और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा ना, बेसिक चीज समझ आ गई, ठीक है। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अब इस ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर ये आ रहा है, क्लियर, इसको सॉल्व करने पर ये वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, बात समझ आ रही है। अब क्या करना है, इसको 0 के बराबर तो डालोगे, कॉमन सी बात है, पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं, 53 इक्वल्स टू 0, प्लस और हम आ जाके माइनस, मल्टीप्लाई और हम आ जाके डिवाइड। अब माइनस वाली वैल्यू को तो हम कैलकुलेट करते ही नहीं, हम इसको ही निकालते हैं, ये माइनस वाला आ जाके प्लस, तो कितनी वैल्यू आ गई नंबर ऑफ टर्म्स की 12, नेगेटिव नहीं हो सकती नंबर ऑफ टर्म, ये बात याद रखना, आपको पता रखी मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो पे, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n माइनस नहीं आएगी, n 12 आ गया, सिंपल आंसर, काम खत्म, क्वेश्चन नंबर 4। आगे चले, अब चलते अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर, जो कि कह रहा है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, लास्ट टर्म दे रखी है और सम इज 400 दे रखा है। बात समझना बहुत ध्यान से, आपको A1 दे रखा है, क्या दे रखा है आपको A1, आपको A1 दे रखा है 5, और लास्ट टर्म का मतलब है AN आपको दे रखा है 45, आपको SN भी दे रखा है कितना 400। देखो सम इज एंड द सम इज का मतलब है SN, और कहीं लिखा होता है फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म गोइंग टू बी सम, वो अलग कॉन्सेप्ट होता है, बात समझ के चलना। सम बोला है तो वो SN है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म कोई सम हो रही है वो अलग कॉन्सेप्ट होता है, मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 वो इस तरीके से होता है, ठीक है। तो SN कितना दे दिया 400,
क्लियर है इतनी बात? अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपको लास्ट टर्म दे रखी है, मतलब क्या, ए एन को हम एल भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। फर्स्ट टर्म दे रखी है, क्या मैं एन निकाल सकता हूं एस एन के ये वाले फॉर्मूले से? सिंपल, एन निकालना है, 400 हो गया एस एन, ये वाली वैल्यू, एन अपॉन टू मल्टीप्लाई ए कितना है 5, एल कितना है 45, डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई, ये दोनों ऐड करा कितना आया 50, ठीक है। अब 50 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड कर दो, एक जीरो से एक जीरो कटा, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 2 × 8 कितना हुआ 16, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 16, बेसिक चीज है, ठीक है। अब A16 पर क्या आ रहा है 45, इसका मतलब ये हुआ A16 पर 45 आ रहा है, ठीक है। तो A16 की वैल्यू फॉर्मूला लगा दो, आपको दूसरी चीज क्या निकालनी है, कॉमन डिफरेंस भी तो पता करना है, कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है डी, ठीक है। n-1 इंटू डी बराबर 45, A1 की वैल्यू कितनी है 5, n कितना निकला 16, डी कितना है आपका, डी निकालना है 45, ये प्लस हो रहा है, वहां जाकर माइनस, इन दोनों को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 15d, 45 माइनस 5, 40, 40/15, अगर हम इसको 5 की टेबल से काटें, 5 3 जा 15, 5 8 जा, तो डी आ गया 8/3, 8/3। ये बात समझ आई, ये बात समझ आई, आगे चले एक बार देखो अच्छे से, ठीक है, चलते हैं आगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है फर्स्ट दे रखी है टर्म 17, लास्ट टर्म दे रखी है, मतलब एल दे रखा है 350 रिस्पेक्टिवली, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9 हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, मतलब एन निकालना है, बात समझ आ रही है, ठीक है। आप पहली चीज तो हमेशा पेपर के टाइम ये ध्यान रखना, गिवन लिख के जरूर आना, A1 आपको दे दिया कितना 17, डी आपको दे दिया कितना 9, लास्ट टर्म मतलब एल कितना दे दिया आपको 350, एन निकालना है, बात समझ आ रही होगी, क्या निकालना है एन, एन निकालना है। अब थोड़ा सा दिमाग चलाओ, इसको किस तरीके से हो सकता है, थोड़ा सा और दिमाग सोचो, आपको कितनी टर्म्स बताई गई हैं, कितनी टर्म्स है इसके अंदर, ठीक है। तो क्या मैं ए एन का फॉर्मूला लगाकर एन नहीं निकाल सकता, ए एन का फॉर्मूला लगाकर एन नहीं निकाल सकता, देखो ए एन बराबर A1 प्लस n-1 इंटू डी, ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 350, ए एन ले लो या एल ले लो, बात एक ही होती है, A1 17, एन निकालना है, डी आपका 9 है, प्लस हो रहा वहां जाके माइनस, 350 में से 17 माइनस करते हैं, चलो कितना आया 3 3 3, 3 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है, n-1, 3 डिवाइडेड बाय 9, n-1, थोड़ा सा और सोचो आप करेंगे क्या इसके अंदर, बात समझना, इसको डिवाइड करा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 1 1 अपॉन में 3 इक्वल्स टू n-1, माइनस हो रहा है वहां जाके क्या करेंगे प्लस करेंगे, प्लस कर देते हैं, चलो +1, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 1 1 प्लस 3 1 जा 3, ये बात समझ आई, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई से होता है, ठीक है। तो ये कितना हो गया 1 1 4, ठीक है, 1 1 4 डिवाइडेड बाय 3, इसको अगर डिवाइड करा 3 3 जा 9, 2 कैरी, 3 8 जा 24, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 24th टर्म पर। और एक चीज और, क्वेश्चन को ध्यान से समझो, क्वेश्चन कह रहा है कि उसका सम भी निकाल के दो, सम का मतलब है एस एन होता है, एन कितना निकाल दिया 24, तो 24 भी निकाल के दीजिए, बात समझ आई, आपको डी दे रखा है, ए दे रखा है, आप फॉर्मूला लगाओ काम खत्म करो, फॉर्मूला ये लगा सकते हैं हम क्या, एस 24 निकालने के लिए n/2 a प्लस एल, एन कितना है 24/2, ए कितना है आपका, ए है आपका, एक काम करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, एक बार इसको अच्छे से कॉपी कर लो, इसको अच्छे से कॉपी करो, ठीक है, आगे चले अब, चलो S24 निकालना है, सैमसंग S24, ए प्लस एल, एन कितना है 24/2 मल्टीप्लाई A1 कितना था आपका 17, लास्ट टर्म कितनी है 350,
काटा 12, 12 मल्टीप्लाई ये कितना हुआ 7, 367। अब 367 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 1 6 1 3 10 14 4404, 4404 आपके आ गया S24। ये बात समझ आई, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, छोटी छोटी चीजें, बेसिक कैलकुलेशंस हैं और फॉर्मूला लगाओ, क्विक आंसर। ठीक है, आगे चले आओ, चले आगे, एक बार देखो अच्छे से। आगे चलते हैं अब, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आ जाओ, आ गया। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, ठीक है, ऑफ एन एपी इन विच डी इक्वल्स टू 7, 22 सेकंड टर्म दे रखी है 149। ठीक है, ठीक है, देखो सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म निकालनी है, मतलब S22 निकालना है। क्या निकालना है? S22, S22 वी हैव टू फाइंड, ठीक है, ठीक है, ऑफ एन एपी का, जहां पर डी दे रखा है, डी कितना है 7, A22, दिस इज योर टर्म, दिस इज योर टर्म, मतलब ए वाली वैल्यू की बात हो रही है, एस एन की बात नहीं हो रही, ध्यान रखना इस चीज पे। ये A22 कितना दे दिया 149, ठीक है। आपको थोड़ा कुछ मिसिंग लग रहा होगा, एन दे रखा है, ठीक है, अगर मैं इसका फॉर्मूला लगाऊं, एन दे रखा है, डी दे रखा है, ए वन नहीं दे रखा, ए वन नहीं दे रखा, सुनते रहना, तो ए वन इससे निकालोगे, बात समझो, इसको फॉर्मूला पुट करो। मैं देखो 22 n-1 होता है, मैं n-1 डायरेक्ट ले रहा हूं, मतलब 22 -1 करा तो कितना आया, 22 -1 करा कितना, 21 इंटू डी इक्वल्स टू 149, वैल्यू पुट करते हैं, चलो डी कितना है 7, टू इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 1 7, 7 2 14, ठीक है, तो इसको प्लस और हमारा देखिए माइनस हुआ, कितना आएगा, दो वैल्यू आ गई, ए वन आ गया 2, लिख देते हैं अच्छे से इसको, अच्छे सजा सजा के, ए वन की वैल्यू आ गई बच्चों 2, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे क्या चलना है कि इसमें बोला गया है कि आपको निकालना है S22, आपको निकालना है S22 निकालना है, मतलब S22 n अपॉन टू ए वन प्लस n-1 इंटू डी, फॉर्मूला लगा देते हैं, एन ये दे रखा है, ए कितना निकला आपका 2, 21 हो गया, डी कितना आपका 7, इसको काटा 11 बना, इसको मल्टीप्लाई करा 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा कितना है 147, इन दोनों को जोड़ा तो आया 151, और 151 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 1661 आ गया S22 टर्म पर, S22 टर्म पर 1661। बेसिक चीज है, बहुत सिंपल है, चीजों को पहले अच्छे से पढ़ लो कि क्या दे रखा है और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है क्वेश्चन के अंदर, उसके हिसाब से क्वेश्चन कर दो, बहुत सिंपल सी चीज हो जाती है। ठीक है, आगे चले, चलो देखो अच्छे से पहले, आगे चलते हैं फिर, देख लो अच्छे से पहले। ठीक है, आगे चले हम, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 8, क्वेश्चन नंबर पे 8 पे चलते हैं। बोला गया फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म गोइंग टू बी 14 एंड 18। ठीक है, सिंपल, आपको S51 निकालना है, क्या निकालना है, क्या निकालना है, S51 पर क्या टर्म आएगी, क्या टर्म आएगी, ठीक है। आपको सेकंड टर्म कितनी है 14, थर्ड टर्म कितनी है 18, मतलब साफ साफ समझ आ रहा है, A2 आपको दे दिया 14, 14, A3 आपको दे दिया 18, बात समझ आ गई, ठीक है। अब आप थोड़ा सा दिमाग सोचो, थोड़ा सा, हम पहले कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस, इससे क्या निकालेंगे, A1 और D निकालना है, आपको तो एन पता चल गया है, ठीक है, आपको A1 और D की कमी पूरी कर रहा है, तो अब निकाल देते हैं, पहली टर्म्स को बनाते हैं A1 प्लस डी, सिर्फ डी क्यों आया, डी क्यों आया, n-2 - 1, मतलब 1 ही बचता है, लिख दिया मैंने, डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है, इसमें टाइम वेस्ट मत करना कभी भी। ये हो गया 2D 18, एलिमिनेशन मेथड पता ही है, सब बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, वन में से वन में से वन वन में से अगर 2 जाएगा तो माइनस का डी बचेगा, 14 में से 18 गए, माइनस का 4, माइनस का माइनस कैंसिल, आंसर आया डी का 4,
इसी की वैल्यू उठाकर इसमें या इसमें पुट कर दो। A1 सॉरी इसमें या इसमें पुट करनी है, इसमें नहीं, ठीक है। 14 A1 प्लस डी कितना है 4 प्लस और हम आ जाके -14 -4 A1 की वैल्यू आ गई 10। अब क्या निकालना है? अब निकालना है हमारा मुद्दा, जो मुद्दा है हमारा S51। S51 का फॉर्मूला हो गया एस एन अपॉन टू 2A1 प्लस n माइनस वन इंटू डी। देखो फॉर्मूला ना पेपर के टाइम में जरूर लिख के आना। इससे दो चीजें होती हैं, पहली चीज ये समझ आता है कि बच्चे ने पढ़ के आया कुछ, ठीक है, उसके हिसाब से करना। दूसरा, अगर आपको सोल्यूशन नहीं आ पा रहा, फॉर्मूले के मार्क्स तो मिल ही जाएंगे कहीं ना कहीं, ठीक है। एन कितना है 51 अपॉन टू, टू मल्टीप्लाई A1 कितना है, A1 आपका 10, एन 51 मतलब 50, डी मतलब 4, ये हो गया 20 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो गया 200। 51 अपॉन टू मल्टीप्लाई इसको प्लस करेंगे 220, इसको काटा 110, ठीक है। अब 110 को अगर मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 5610, 5610 इज योर S51 टर्म आ रही है। ये बात समझ आ गई? 5610, देखो समझो अच्छे से, बहुत अच्छे से देखो। चले आगे, चले, चलो देख लिया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इफ द सम ऑफ फर्स्ट, देखो इस वाली वीडियो में ना सिर्फ 10 क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा लंबी नहीं खींचेंगे इस वीडियो को, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़े से इसके बाद के 10 क्वेश्चंस कर लेंगे। कोशिश ये रखेंगे कि बीच बीच में ना थोड़े अलग टॉपिक भी चले क्वेश्चंस, ठीक है, या अलग से सेपरेट वीडियो देख लेंगे उसके लिए। तो अभी के लिए बस एनसीईआरटी देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, sum of first 7 terms of an AP is 49 and that of 17 term is 289. Find the sum of n term. आपको निकालना है n टर्म कितनी होगी, सॉरी एस n कितना निकलेगा, सिंपल ये निकालना है, ठीक है। अब आप बात समझो, आपको S7 दे दिया 49, ठीक है। आपको और क्या चीज दे रखी है 17, S17 दे दिया 289, कितना दिया 289। बात समझ आ रही है, ठीक है। अब फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, क्या होता है, इसको अगर खोलेंगे तो 7/2 2A1 प्लस 6D इक्वल्स टू 49। बात समझ आ रही है, क्लियर हो रहा है, ठीक है। अब इसको ना देखो, हमने इतना हिस्सा सॉल्व करना सीखा था, हमने इतना हिस्सा सॉल्व करना सीखा था, हम इसके आगे नहीं सीखा था। अब समझो क्या करना है, यहां पर और यहां पर 2 के टेबल कॉमन है, क्या नंबर 2 इस पे भी आता है इस पे भी आता है, तो मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूं। तो मेरे पास बचे क्या रहेगा, 2 बाहर आ गया, अंदर बचा रहेगा सिर्फ A1 प्लस 6 कितने बात है 2 के टेबल पर 3 टाइम्स, तो बच गया अंदर 3, अंदर 49, बाहर सॉरी बाहर 49 मतलब इक्वल्स टू में 49। क्लियर है इतनी बात? इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दो, बचा रहेगा 7A1। एक एक स्टेप लिखूंगा, ध्यान से समझना। हाँ, बहुत से बच्चों को लग रहा होगा कि सर या भैया आप अंदर 7 भी तो डाल सकते हो। हाँ डालूंगा, एक एक स्टेप को समझो। देखो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं ना, सबकी 100% कैपेसिटी नहीं होती समझने की, ठीक है। किसी को थोड़ा आता है, किसी को एकदम आ जाता है, किसी को नहीं आ पाता, तो सबके हिसाब से चलना पड़ता है। बेफिक्र रहो, आराम आराम से समझो, ठीक है। 49, ये 7 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके, सॉरी ये मल्टीप्लाई इससे भी होगा, ये मल्टीप्लाई इससे भी होगा, मतलब क्या, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई, यहां कुछ नहीं है तो 1 तो होगा, 1 तो होगा यहाँ पर। तो 7A1 हो गया प्लस 7 3 जा 21D हो गया इक्वल्स टू 49। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ये बात समझ आ गई? अगली इक्वेशन पे चलते हैं, चलो कौन सी, ये वाली S17 की निकालना। S17, S17 निकालना है, मतलब है सेम फॉर्मूला 17/2 2A1, ठीक है, प्लस और 2A1 प्लस 16D इक्वल्स टू कितना है 289। क्लियर है इतनी बात? अब इधर भी 2 कॉमन है, इधर भी 2 कॉमन है, बाहर निकाल लो, 2 बाहर निकाल लिया, A1 बचा, 2 के डेल में 16 8 पर आता है, ये समझो, मैं एरो बना देता हूं, ठीक है, इससे समझ आ जाएगा जल्दी। इस 2 से इस 2 को कैंसिल, अब 17 को अंदर मल्टीप्लाई करने भेजो, 17A1
प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो ये आएगा 136। देखो कैसे मल्टीप्लाई करा, सिंपल 136, 136D बराबर 289। बात समझ आ रही है, बात समझ आई, ठीक है। अब ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट और सेकेंड इसके नीचे एक साथ लिख लेता हूं मैं, 7A1 प्लस 21D इक्वल्स टू 49, ठीक है। अब या तो आप सब्स्टिट्यूशन लगा लो या तो आप एलिमिनेशन लगा लो, या तो आप सब्स्टिट्यूशन लगा लो या तो आप एलिमिनेशन लगा लो। आप थोड़ा सा समझो इसको, या तो आप एलिमिनेशन लगाओ, मैं फिर बोलूंगा या तो एलिमिनेशन लगा लो या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लो, आपके ऊपर है कि कौन सा लगाना है, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा सा समझू, थोड़ा सा समझना, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, इसको इसमें कॉमन कुछ दिख रहा है, अगर और छोटा करना चाहूं, और छोटा का मतलब है यहीं पे देख लो 7 कॉमन निकल रहा है, 7 कॉमन निकल रहा है, तो ये जो न्यू इक्वेशन बन सकती है मेरी कुछ ये बन सकती है। अगर मैं यहां से देखूं 7 तीनों के टेबल में आता है, 7 कॉमन निकाल दिया तो A1 प्लस 3D, 21 3 के टेबल में मतलब 7 के टेबल में 3 टाइम्स आता है इक्वल्स टू, अब 49 जो है 49 ये मल्टीप्लाई करके 7 यहाँ बच रहा था, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो मतलब 49 जब 7 से डिवाइड हुआ कितना बचा, 7 बचा। अब ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन जो एक्चुअल में कॉमन निकाल के आ रही है। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब थोड़ा सा और सोचते हैं, इसमें और इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, इसमें और इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, बात समझो, इसमें और इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, 17 17, इसको देखते हैं, ठीक है। अब 289 17 से डिवाइड होगा तो कुछ ये बनाएगा, ये अगर हम इसको 7 से कर दें, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, नहीं ये तो 17 का ही है ना, 17 को अगर 17 से मल्टीप्लाई करा तो 289 आएगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, इसको भी और छोटा कर दिया। अब मैं ये वाली इक्वेशन यहाँ पे वापस लिख देता हूँ साफ तरीके से, देख लो एक बार अच्छे से, A1 प्लस 3D इक्वल्स टू 7, इसको अगर निकाला तो यहां से 17 गायब हो गया, यहां पर 8 आ गया, यहां पर 17 आ गया। अब करना आसान है, एलिमिनेशन मेथड बोलो हाँ, बात समझ आ रही होगी। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, 8 में से 3 गए 5D बचा, 17 में से 7 गए 10 बचा, डी की वैल्यू कितनी आ गई 2, मल्टीप्लाई होता वहां जाके डिवाइड, तो डी की वैल्यू 2 आ गई। अब आपको क्या निकालना है, ए की टर्म, हमारा क्या माना था, हमने ये माना हुआ था पहली टर्म को, इसमें पुट कर देते हैं चलो। डी की टर्म कितनी निकाली थी हमने, 2, तो इसमें पुट करेंगे 2 इक्वल्स टू 7, A1 बराबर 6, A1 की वैल्यू कितनी आ गई 1, कितनी आ गई 1। अब आपको क्या निकालना है, SN, आपको SN निकालने का मतलब है ये n/2, ठीक है। A1 मतलब 1, 2A1 मतलब प्लस n-1 मतलब n-1, डी क्या है, डी क्या है, डी है आपका कितना, आपने कितना निकाला था 2, ठीक है। अब आप देखो n/2, 2 1 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करा 2n-2, क्लियर हुआ इतना बात, इतनी बात क्लियर हुई, छोटी सी चीज थी। अब इसमें से 2 कॉमन निकाल लो, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, 1 बचा, n बचा, -1 बचा, क्लियर है। इसमें से इसको वो डिवाइड कर दिया इसको इससे, बचा सिर्फ n, ये प्लस का है ये माइनस का है ये भी कट गया, सिर्फ अंदर n बचा। अब n को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर आता है, n की वैल्यू n स्क्वायर आ गई, दिस इज योर फाइनल आंसर। छोटी चीज थी, थोड़ी बड़ी थी, देखो अच्छे से मैं फिर से दिखाता हूँ। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हमने S17 की इक्वेशंस बनाई, उसमें से कॉमन निकाले, कॉमन निकालने के बाद उनको एलिमिनेशन लगाया, एलिमिनेशन लगाने के बाद A1 और D की वैल्यू निकाली, दोनों की वैल्यू पता करने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे बेसिकली, उसके बाद हमने क्या करा, हमने सिंपल SN का फॉर्मूला लगाया, कौन सा SN, n/2 वाला, 2A1 प्लस n-1 इंटू डी वाला, ठीक है। अब उसके अंदर वैल्यू पुट करी, इन्होंने n को ना n ही माना है और कुछ नहीं माना, इन्होंने बोला था कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो उसके बेसिस पे ये चीज निकाली गई है। ये बात समझ आई, बात समझ आई आपको, एक बार अच्छे से देखो इस चीज को, मैं फिर से पीछे कर देता हूँ। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है, बोल रहा है शो दैट A1 A2 AN फॉर्म एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो,
बोला गया ए एन जो दे रखा है वो दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 3+4n, ठीक है। अब आप करोगे क्या, बेसिकली आप n की वैल्यू आगे तक ले चलोगे। आपको क्या चाहिए, आपको n तो दे रखा है, आपको भैया a1 चाहिए और d चाहिए। इससे तो मतलब होता है हमारा किसी भी चीज को निकाल रहे हैं हम, एसएन निकाल रहे हैं, an टर्म निकाल रहे हैं, तो a1 और d दे रखा मतलब निकालना है या दे रखा हो, दोनों में से कोई चीज हो सकती है, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा, n1 2 3 या आगे चलता जा रहा है, when n इक्वल्स टू 1, जब n 1 के बराबर हो जाए तो क्या करेंगे, हम निकालते हैं फॉर्मूले के बेस पे a1 n-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला। नहीं, ये मत लगा देना, आप ये यूज करोगे। अच्छा, ये ही यूज क्यों करा, इसका रीजन ये क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई इसको यूज करके ही 15 टर्म निकालनी है, बस इस वजह से, और कोई वजह नहीं है इसके अलावा, ठीक है। 3+4 मल्टीप्लाई 1 कितना आया, a1 कितना आ जाएगा, ये आ गया 7। अब सिमिलरली n इक्वल्स टू 2 डालो, कितना आएगा देखते हैं। a1 बराबर 3+4n, 3+4 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया 11। अब a3 भी देख लेते हैं एक बार, n इक्वल्स टू 3, a1 बराबर 3+4n, 3+4 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आ गया 3 3 12 12 3 15 15 आ गई a, ये आया आपका a2, a2 ये a3 a1 आ गया 7, a2 आ गया 11, a3 आ गया आपका 15। क्लियर इतनी बात, ठीक है। अब बात करते हैं डी निकालने की। डी कैसे निकालते हैं बच्चों, a2 माइनस a1, क्या 11 में से 7 जाए 5 बचेगा, सॉरी 4 बचेगा, 4 बच रहे हैं, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, 11 माइनस 7 इक्वल्स टू 4। अगर मैं इसको इसमें से माइनस करूं, इसको इसमें से माइनस करूं, तो 15 में से 11 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 4 बच रहा है। तो मतलब कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम आ रहा है, तो आगे भी सेम होगा, ठीक है। अब बात समझो, अब आपको निकालना है S15, कितना निकालना है S15, फॉर्मूला है n/2 2a1, कितना 2a1 प्लस n-1 इंटू डी, n कितना है 15/2, 15/2 2a1 कितना है आपका 7, n कितना है 15 -1 14, और आपका d कितना निकाला 4, 14 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करा 76, 76 नहीं 56, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। 14 4 जा 56, 4 4 जा 16, 1 कैरी 4 1 जा 4 5। अब इन दोनों को प्लस करते हैं, चलो 14 प्लस 56 करेंगे तो ये आएगा 6 7 70, 70 आ गया 70, इसको इससे डिवाइड करा 35। अब 15 और 35 को जब मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम मल्टीप्लाई करें 5 5 25, 5 3 15 16 17, 1 5 5 1 3 3 5 12 4 5 525, 525 आया आपका S15। S15 कितना आया 525। बेसिक चीज फिर समझो, आपको एक इक्वेशन दे रखी है, एपी बताना है कि वो एपी फॉर्म कर रही है या नहीं। और अगर देखो एपी कैसे फॉर्म पता चलती है, अगर उनका कॉमन डिफरेंस सेम आ जाए तो दैट इज योर एपी, अदरवाइज इट इज नॉट योर एपी। देखो एन की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक डाल रहा हूं मैं, जरूरी है 3 तक डालो, आगे भी डाल सकते हो। मैंने n1 डाला, किस में डाला, इस इक्वेशन के अंदर मैं डाल देना, इसी इक्वेशन के अंदर डालना जो क्वेश्चन में बोली गई है, ठीक है। उसके अंदर डालने के बाद पहले a1 मिल गई, सिमिलरली a2 मिल गई, a3 मिल गई, इनसे ही मैंने डी निकाल लिया। डी निकालने के बाद मैंने फॉर्मूले में पुट कर दिया, दैट इज योर फाइनल आंसर। बेसिक चीज खत्म। ये थे 10 क्वेश्चन बच्चों आपके 5.3 एक्सरसाइज के, ठीक है। इसकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अगले 10 क्वेश्चन पे 11 से लेके 20 तक। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।